ते ही कारण के बहुत अर्थ निकल सकते, केवल प्रश्न बनाते जाइए ते ही कारण। तो एक उत्तर मिलेगा कि मरते समय सती ने भगवान से वचन लिया, इस कारण से हिमांचल के यहां सती का जन्म। अच्छा, एक दूसरी, सती का हृदय जल रहा है अवा की तरह। अवा देखा, कुंभकार का जो घड़ा पकाने वाला आवा होता है, उसमें भयंकर अग्नि होती है। तो सती के हृदय में आग है, तो आग को अगर ठंडक मिले तो उससे कुछ तसल्ली हो। तो इधर सती का हृदय जब आवा बन गया, अग्नि में जलने लगा, इस कारण शीतलता प्राप्त करने के लिए पर्वतों के राजा हिमांचल, जो कि सबसे अधिक शीतल रहते हैं, तो ते ही कारण माने इस कारण से वहां सती पार्वती के रूप में प्रकट। अच्छा, और गहराई में चलो तो श्वेत द्वीप में, मैं अब आपको एक पुराण की कथा सुना। श्वेत द्वीप में 3 देव कन्याएं स्नान कर रही थी। देवर्षि नारद वहां से निकले। अब ये देवताओं की कन्याएं थी, तो इन्होंने देवर्षि नारद को न प्रणाम किया, ये उपहास और करने लगे। नारद जी ने शाप दे दिया कि देवलोक में आकर देवताओं की कन्याएं बनने के उपरांत भी तुम्हें संतों की मर्यादा का ज्ञान नहीं, तुम तो उपहास कर रहे हो। मैं शाप देता हूं, तुम मर्त लोक में चली जाओ, मर्त। और जैसे ही बाबा नारद ने शाप दिया तो अभिमान तो नष्ट हो गया, और तीनों देव कन्याओं ने देवर्षि नारद के चरण पकड़े। महाराज, हम देव कन्याएं मर्त लोक में कैसे रहेंगे? आपने मुझे शापित कर दिया, अपराध था लेकिन इतना नहीं था। नारद जी बोले कि मेरा दिया हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता। नारद शब्द का अर्थ है जिसकी बात कभी रद्द न हो, मखा न होए देव ऋषि बात। देवर्षि नारद जो कह देते हैं वो असत्य नहीं होता। ये बोली कुछ उपाय तो बता। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा मृत्यु लोक में, लेकिन तुम्हें ऐसी संतानें मिलेंगी जिन संतानों के कारण तुम्हारा सुंदर यश मृत्यु लोक में गाया जाएगा। वो तीनों देव कन्याएं जब इस मृत्यु लोक में आई तो एक राधा की मां बनी जिनका नाम कीर्ति, और एक मैना और एक बनी सुनैना। प्रेम से बोलो जय राम। ये बड़ी गूढ़ चर्चा में आपको बता रहा हूं। एक मैना, एक सुनैना और एक बनी कीर्ति, इनका एक नाम और है धन्या। तीनों बनी, और इन तीनों को ऐसी संतानें मिली जिनके कारण इन तीनों माताओं का नाम आज भी आदर से लिया जाता है। वो शाप नहीं समझा जाता, वो तो वरदान से भी अधिक महत्वपूर्ण। मैना को पार्वती, सुनैना को सीता और कीर्ति को राधा। इन 3 कन्याओं के कारण तीनों माताओं का महत्व बढ़ गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, ते ही कारण देवर्षि नारद के शाप के कारण अपनी मां मैना को धन्य करने के लिए आज सती पार्वती के रूप में मैना मैया के यहां उत्पन्न हुआ। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह। देखो, ते ही कारण के यदि आप अर्थ करें
तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें प्रवेश करते हुए कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं। वेद पुराण शास्त्र किसी भी पौराणिक कथानक में जा सकते हैं। कुल मिला के पार्वती के रूप में थे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो एक समय देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते वीणा बजाते संत नारद राजा हिमांचल के यहाँ। आइए, बहुत समय से आप कथा में मन लगाए तो आओ नारद जी की बजे वीणा, और इसी के साथ दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन भी हो जाएगा और नारद जी की वीणा भी बजेगी। तो ताली बजा करके संकीर्तन का आनंद लेंगे। जय भोला भंडारी हरि शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, दुखियों की दुखारी। जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। कथा में इतने गंभीर ना हो जाओ कि तालियां बजाना ही भूल जाओ। ताली बजाते हुए पूरी मस्ती के साथ देखो, जितनी देर बैठो टेंशन फ्री बैठो, है ना। हरि बोल, ताली बजाते हुए। दिन तेरा ध्यान धरे हम, गाए भजन तुम्हारा। इस दिन तेरा ध्यान धरे हम, गाए मंत्र तुम्हारा। इस दिन तेरा ध्यान धरे हम, गाए भजन तुम्हारा। इस दिन तेरा ध्यान धरे गाए भजन तुम्हारा। निश्चित तेरा ध्यान धरे हम, गाए मंत्र तुम्हारा। इस दिन तेरा ध्यान धरे हम, गाए मंत्र तुम्हारा। भोले शंकर जटा से तेरी बहती है गंगा की धारा। भोले शंकर जटा से निकली बहती गंगा की धारा। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, दुखियों की हितकारी। जय भोला भंडारी हरि शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी हरि शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरि,
भी तेरे दर पे आए खाली कभी न जाए, जो भी तेरे दर पे आए खाली कभी न जाए, जो भी तेरे दर पर आते खाली कभी न जाए, जो भी तेरे दर पे आए खाली कभी न जाए। दुनिया के सारे नर नारी भजन तुम्हारा गाए, हाँ दुनिया के सारे नर नारी भजन तुम्हारा गाए। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर हाथ दियो हितकारी जय भोला भंडारी सिरारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी हरि जय भोला जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर दुखियों की हितकारी जय भोला भंडारी हरि शिव जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी सिरारी, जय भोला बोले शंकर भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को ये पावन प्रसंग सुनाते हुए, जिस समय पार्वती के रूप में सती का जन्म हुआ तो हिमांचल के यहाँ अष्ट सिद्धियां 9 निधियां आ गई। या इसी बात को यूं कहते हैं कि सारी संपत्तियां, सभी रिद्धियां, सभी सिद्धियां हिमांचल राज के यहाँ उपस्थित थे। बाबा नारद एक दिन घूमते हुए आए तो मैना और हिमांचल में देवर्षि नारद का विधिवत सत्कार और अपनी बेटी को बुलाया और कहा, देवर्षि आप तीनों कालों की बात जानते हैं और तीनों लोकों में आपकी यात्रा होती है, कोई रोक नहीं पाता। मेरी एक कन्या है, बड़ी सुंदर कन्या है, इसके कुछ लक्षण बताइए, इसके गुण बताइए, इसके दोष। माता पिता को अपनी संतान के गुण और दोषों की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि माता पिता का सम्मान संतान के गुण दोषों के ऊपर निर्भर करता है। देखो, एक मैं निवेदन करूं, जो हम कभी कभी बीच में हम क्या बोलते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा से जो बात आपके बीच ऐसे आ जाए उन पर विचार जरूर करना। कोई पिता कितना भी यशस्वी हो, लेकिन उसकी संतान यदि अवगुणी निकल गई तो उस पिता का सम्मान भी घटने लगता है। तो इसलिए अपनी संतान के गुण और दोषों की चिंता माता और पिता को बहुत अधिक दिखती। यही प्रसंग यहाँ है। जिस समय देवर्षि नारद आए तो राजा हिमांचल और मैना मैया क्या कहती हैं, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। त्रिकाल, तीनों कालों की आप नारद जी जानते हैं। सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहौ सुता की दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज आप तीनों कालों की जानते हैं, सब जगह आपकी पहुंच है। मेरी ये कन्या है, ये कन्या के गुण और दोष आप बताइए। अब महत्वपूर्ण बात आपको जो इसमें विचार करनी है वो सोचिए। कहौ सुता के दोष गुण, मेरी ये सुता है, इसके दोष भी बताइए और गुण भी बताइए। अब एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, बड़े प्रेम के साथ। माता और पिता अपनी बेटी पार्वती के गुण पहले पूछ रहे हैं कि दोष? एक बार पुनः सुन लें। कहौ सुता के दोष गुण, तो पहले क्या पूछा? दोष। यही पकड़ने का विषय है। आज हम अपनी संतानों के गुणों को सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मेरी संतानों के दोष बताए तो हम उससे विरोध मान बैठते हैं। जबकि माता पिता को अपनी संतानों के दोष की ओर दृष्टि पहले रखनी चाहिए, क्योंकि गुण है तो वो तो लाभकारी है ही, लेकिन गुणों के बीच में कोई दोष उत्पन्न न हो जाए, इस पर अभिभावक की नजर पहले होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय राम। यही तो शिक्षा मिली। फसल तो अपनी है ही, गेहूं तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें अगर कोई विकार है तो कृषि निरावही चतुर किसान। माता पिता तो एक कृषक की तरह है। हमारे शास्त्रों में बड़ी कथाएं हैं कि सुनैना और जनक ने हल चलाया तो सीता को प्राप्त किया। इसका स्थूल तो भाव यही है कि हल चलाया और हल टकरा गया घड़े से और जानकी प्रकट हो गई। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सुनैना और जनक ये कृषक बन गए, और जिस समय अपनी संतानों को सीता जैसी बेटी या सीता की मर्यादा में बांधना है तो माता पिता को कृषक बनना पड़ेगा और दोषों की निराई करनी पड़ेगी। तभी तो तुलसी लिखते कृषि निरावही चतुर किसाना। प्रत्येक अभिभावक का धर्म है कि वो अपनी संतानों के दोष जरूर सुने। मान लो कोई उलहना देने आ गया तो माता पिता को लड़ और जाए, मेरे पुत्र के लिए तुमने क्या कहा, उस पर विचार कीजिए। एक प्रसंग में आपको बताऊंगा। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन गांधारी ने पट्टी और बांध ली तो वो भी अंधी बन गई। तो न पिता की दृष्टि पड़ी पुत्रों पर और न माता की दृष्टि पड़ी। ऐसे दुर्योधन के समेत 100 भाइयों को महाभारत के युद्ध में मरना पड़ा, क्योंकि न पिता अवगुण देख पाए और न मां अवगुण देख पाई। अपनी संतानों के गुण भले ही न देखें, लेकिन अवगुण पर नजर पहले रखनी चाहिए। तभी तो यहाँ जो हिमांचल को कहते हैं कहौ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मेरी बेटी के दोष पहले
अब पार्वती में कोई दोष ही नहीं था, तो बताने वाला दोष बताएगा कौन सा? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, हे प्रिय शिष्य भरद्वाज, तब नारद जी ने आज हिमांचल की बेटी का हाथ देखा और हाथ देखकर कहते हैं, राजन, तुम्हारी ये कन्या जो पार्वती है ये समस्त लक्षणों से युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं। और बाबा रामचरित में वर्णन करते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, जय सिया राम जय सिया राम। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, जय सिया राम जय सिया राम। हुई ये संतत पियहि प्यारी, होई ये संतत पियहि प्यारी, जय सिया राम जय सिया राम। हुई संतत पियहि प्यारी, जय सिया राम जय सिया राम। यही कर नाम सुमिर संसारा, यही जय सिया राम जय सिया राम। यही कर नाम सुमिर संसार, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। ये चढ़ी है व्रत असिधारा, ये चढ़ी है व्रत असिधारा, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। तुम्हारी बेटी समस्त लक्षणों से और अपने पति को सदा सर्वदा प्रिय रहे, इसका अहिबात, इसका सुहाग अमर रहेगा, अचल रहेगा। ऐसा पति मिलेगा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान शंकर आदि देव महादेव हैं, देवा। और एक बात कहूं, तुम्हारी पुत्री के चरित्र की जो पूजा करेंगे और पार्वती का स्मरण करेंगे, ये नारियां पातिव्रत धर्म की तलवार पर चलकर के भी अपना अस्तित्व मजबूत रखेंगे। यही करना सुमिर संसारा, संसार में जो पार्वती के नाम का स्मरण करेगा, आप समझ में, जो भगवती देवी की उपासना करेगा, और नवरात्रि का समय भी चल रहा है, यही करना तुम्हारी कन्या का नाम, क्योंकि पार्वती के 9 रूप हैं, वो 9 देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सुमिर संसार और चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, की माने स्त्रियां, भारत की देवियां पातिव्रत की अस कहते हैं तलवार, पातिव्रत धर्म जो तलवार के समान जिसकी धार है, क्योंकि पातिव्रत धर्म का निर्वहन करना तलवार की धार पर चलने के समान होता है।
वे पाति को धर्म पूर्ण कर लेंगे, पति परायण हो जाएगा। सदा अचल यही कर अहि पाता, और यही ते जसु पई है पितु माता। नारद जी बोले तुम्हारी कन्या का सुहाग अमर है और इससे तुम्हें माने माता पिता को भी सम्मान मिलेगा। अगर पार्वती का चरित्र इतना उदात्त न होता तो मैना और हिमांचल की चर्चा आज हम लोग न करते। यश मिलेगा। लेकिन एक बात कहें, हिमांचल ने हाथ जोड़े कि कुछ अवगुण भी हैं तुम्हारी कन्या, लेकिन स्वयं में दोष नहीं है। लेकिन इसका जहां विवाह होगा, इसका पति जानते हो कैसा मिला। हिमांचल जी महाराज बोले बाबा नारद से कि आप बताएं। तब नारद जी समझ गए कि इसका सदा सर्वदा पति तो भगवान से हुई। तो नारद जी बोले सुनो कैसा पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, असुपति यही कहूं मिले, परी हस्त असरेख, परी हस्त असरेख। योगी सबसे पहला अवगुण कि इसका जो पति होगा वो योगी होगा, और दाम्पत्य जीवन योग से नहीं चलता। जटिल अकाम मन, बड़ा कठोर होगा। जटिल माने कठिन। अकाम मन, मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। और नगन अमंगल वेश, उसके पास तो वस्त्र भी नहीं होंगे। हिमांचल ऐसे ही नग्न भ्रमण करे। अमंगल वेश, उसका वेश ऐसा होगा जिसको देख करके भयभीत हो जाए मनुष्य। ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा। मैं एक बात कहूं कि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। विकट देश मुख पंच पुरारी, जिनमें भगवान शंकर का जो तीसरा मुख है अघोर, वो तो रक्त पीते, और रक्त पीने वाले अघोर भगवान शंकर का कोई दर्शन कर ले तो भयभीत नहीं हो जाएगा। तो अमंगल देश है। यद्यपि वो कर्ता शिव ही है, कल्याण ही है, लेकिन देखने में बड़ा भयानक देश लगता है। ऐसा पति मिलेगा इसको। अब माता पिता दुखी हो गए। नारद जी तो ये बता के चले, एकांत में आज नैना ने अपने पति को बुलाया और बोली कि महाराज देवर्षि नारद की बात मेरी समझ में अच्छी तरह है। तब पति हिमांचल ने बताया कि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ, और शंकर के पास यदि कोई दोष भी है तो वो गुण बन जाता है। जैसे चिता की भस्म अच्छी होती है कि बुरी, ईमानदारी से बताना। शमशान पे जो चिता जलती है उसकी भस्म क्या किसी को प्रिय लगती है, सुंदर लगती है? नहीं लगती। चिता जलाने जो लोग साथ में जाते हैं, घर की माताएं दरवाजे ही पे स्नान और करवा देती हैं। लेकिन वही चिता की भस्म
जब भगवान शंकर के शरीर पर लग जाती है तो वो बड़ी पवित्र हो जाती है और बड़ी सुंदर लगती है। लागत सुहावनी पावनी। चितई की बात बताओ। उज्जैन महंकाल के दर्शन करने जो भक्त जाते हैं वहां चिता की भस्म से भगवान शिव का अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है। वो चिता की भस्म यदि आपको प्रसाद में दी जाए तो ईमानदारी से बताओ, उसको फेंक देते हो कि लेके आते हो? लेके आते हो, क्योंकि वो पवित्र मानते हो, वो मंगलकारी मानते हो। तो जो चिता की भस्म थी वो मंगलकारी क्यों बनी? क्योंकि भगवान शंकर के शरीर से उसका स्पर्श हो गया। कितना भी बड़ा दुर्गुण हो, लेकिन जब भगवान के निकट वो दुर्गुण पहुंचता है तो वो गुण बन जाता है। कोई सर्प को गले में लपेटे हो तो उसकी पूजा कोई नहीं करेगा, लेकिन भगवान शंकर वो सर्प को गले में लपेटे, भुजंग को हार बनाए और दुनिया पूजती है। तो उनका विकट वेश तो है, लेकिन देवी वो देवताओं में पूज्य है। उनके साथ विवाह की चर्चा देवर्षि नारद कर गए। पार्वती जी ये सुन के बड़ी प्रसन्न कि चलो एक शंका थी कि कौन पति मिलेगा, ये बात भी स्पष्ट हो गई कि पति तो भगवान शंकर ही मिलेगा। तो वो तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन नैना दुखी भी। नारद जी ने एक बात और बताई। हिमांचल ने वो बात अपनी पत्नी को बताई कि अगर ये पति तुम्हें प्राप्त नहीं करना तो तुम्हारी कन्या तपस्या कर। तो तपस्या के प्रभाव से जो होनी है उसको भगवान शंकर मेट सकते हैं। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भगवती पार्वती ने विचार किया कि ये बात बाबा ने अच्छी बताई। अब नैना तो दुखी थी कि तपस्या करने मेरी बेटी जंगल में कैसे जाएगी, तब इसके भाग्य की रेखा मिटेगी, तब इसको सुंदर पति मिलेगा। तब तक पार्वती जी सवेरे जागी और एक सपना भी सुना दिया कि माता जी हमने एक सपना देखा है। एक ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया कि तुम वन में जाके तपस्या करो तो तुम्हें बड़ा सुंदर पति मिलेगा। पार्वती जी को बहाना चाहिए था घर से बाहर जाके तपस्या करने का, तो ये बहाना मिला। तो पार्वती जी गई जंगल में और भगवान शिव की ही प्राप्ति के लिए इन्होंने तपस्या की। सप्त ऋषियों ने परीक्षा की। तब तक इधर दो घटनाएं और घट गई। तब तक तारकासुर उत्पन्न हुआ। ध्यान देना प्रसंग। तारकासुर उत्पन्न हुआ। ये वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र था, इसका नाम तारकासुर। तारकासुर ने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तारकासुर से बोले वरदान मांगो। तारकासुर मांगता है प्रभु तुम्हारे पुत्र के अतिरिक्त मुझे कोई न मारता। तीनों लोकों में अगर मेरा कोई वध कर पाए तो आपका पुत्र। तारकासुर ने बुद्धि लगाई कि भगवान शंकर की पत्नी सती तो जल के भस्म हो गई और इनको विवाह करना नहीं, ये तो योगी है, इनका पुत्र पैदा ही नहीं होगा और हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो इसने ये वचन दिया, ये वरदान।
भगवान शंकर ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया। जब तारकासुर वरदान लेके आया तो घोर अत्याचार करने लगा, जिससे देवता सब भयभीत हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि कोई ना कोई उपाय करो, तुम्हें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बिना उपाय के, बिना कर्म के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। देवता गए कामदेव के पास और कामदेव से कहा कि तुम भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न कर, जब उनके मन में काम प्रवेश करेगा तो विवाह करें। कामदेव बोला, देखो वहां जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं सब जगह जा सकता हूं लेकिन शंकर के पास नहीं जा सकता। फिर विचार किया कि अगर देवताओं की सफलता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मर्यादा की रक्षा के लिए यदि प्राण भी निकल जाएं तो मेरी प्रशंसा ही होगी। परहित लाग तजई जेती ही तो संतत संत प्रशंसते। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, उसकी सदा प्रशंसा होती है। ऐसा सोच के कामदेव चला और कामदेव ने जब पुष्पों के धनुष के माध्यम से अपने 5 प्रकार के बाण छोड़ दिए, मोहन, मारण, संतापन, शोषण, सम्मोहन, ये बाण है इसके। जब बाण छोड़े तीनों लोग व्याकुल हो गए और ये कामदेव आम के वृक्ष के ऊपर पल्लव के मध्य में छुप गए और वहीं से भगवान शंकर समाधिस्थ थे तो उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर। जब इसने अग्नि बाण त्यागे, विशिख बाण त्यागे, तो वो भगवान शिव के हृदय पर भगवान शंकर की समाधि खुल गई। चारों ओर देखा तो दिखाई नहीं पड़ा कामदेव। तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तब शिव तीसर नयन उघारा और जैसे ही कामदेव पर दृष्टि पड़ी, तीसरे नेत्र से भगवान ने देखा तो काम जल करके भस्म हो गया। कथा का सार में तीसरा नेत्र है वैराग्य, और जब वैराग्य की दृष्टि आती है तब काम जल करके भस्म होता है। काम बिना वैराग्य के कभी छूटता नहीं है। अभी तो हम लोग सब काम माने इच्छा, इच्छाओं को समाप्त करना है तो केवल वैराग्य और संतोष, संतोष के तर्कस में वैराग्य के बाण के द्वारा इच्छाओं को मारा जा सकता है। यही बात तो तुलसी ने लिखी, बिन संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपने न। कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी कि मेरा सुहाग चला। भोले बाबा प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा और तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तब कामदेव की पत्नी रति से भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रामचरितमानस में, जब जदुवंश
कृष्ण अवतारा जय सिया राम जय सिया राम। यदुवंश कृष्ण अवतारा जय सिया राम जय जय सिया राम। होई हरण महामही भारा होई हरण महामही भारा जय सिया राम जय सिया राम। हरण मही भारा जय सिया राम जय सिया राम। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा जय सिया राम जय जय सिया राम। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा तोरा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। वचन अन्यथा होय न मोरा वचन अन्यथा मान न मोरा जय सिया राम जय सिया राम। वचन अन्यथा मान न मोरा जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। रति तुम्हें तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर में कामदेव की पत्नी रति वहां से। तब भगवान राघवेंद्र सरकार भी वहां आए और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरी विनती आप स्वीकार करें, मुझसे तुम्हें बड़ा प्रेम है, हम सब तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। अब विनती मम सुनो शिव, जो मुंह पर अति नेह और जाय बियाही शैल जय यही कोई मांगे। भगवान शिव ने परमात्मा राम जी की आज्ञा स्वीकार। इसके बाद पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, आकाशवाणी हुई, देवी पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षि गए, पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली। पार्वती जी से कहा कि शंकर के लिए क्यों तुम भजन कर रहे हो? शंकर जी ने तो अवगुण ही अवगुण है और भगवान विष्णु बड़े सुंदर। पार्वती जी कहती हैं कि देखो, मेरे पति भगवान शिव भले ही अवगुणों की खान, लेकिन जिसका मन जिससे प्रसन्न रहता है उसके लिए वही सर्वोपरि होता है। प्रेम से बोलो जय राम जी। अब चटपटा अगर करना हो तो इस बात को यूं कहा जा सकता है कि जिसको चाउमीन प्रिय है उसको घी भी अच्छा नहीं लगता, चाहे भले ही गुणवान हो। क्या परीक्षित जी बात है ऐसी नहीं? जिसको चाउमीन और बर्गर प्रिय हो वो घर के गुणवान भोजन को त्याग करके वो सीधे जसवंत नगर पहुंचे और गोलगप्पे यहाँ। और न मानो तो हमारे आचार्य जी राम जी से, और वो शिवा है, दोनों की जोड़ी है।
तो कथा में आप केवल इतना अनुभव करना कि गुण और अवगुण। पार्वती जी बोली ठीक है, भगवान विष्णु में सब गुण हैं और महादेव में पूरे अवगुण हैं। सप्तर्षियों से कहा, लेकिन जिसका मन जिसमें रम जाए उसके लिए वही अच्छा होता है। यदि विवाह मैं करूंगी तो भगवान शंकर के साथ, और नहीं तो बिना विवाह के ही जीवन व्यतीत। सप्त ऋषियों ने पार्वती के अटूट प्रेम को देखा, भगवान शिव को बताया, भोले बाबा बड़े प्रसन्न। इसके बाद इनको भेजा तो हिमाचल के यहाँ गए। आज विवाह की सुंदर तैयारियां हुई। भोले बाबा का श्रृंगार भूत गणों ने किया। समस्त देवता अपना अपना वाहन लेके भगवान शंकर की बारात में उपस्थित हो रहे हैं और दूल्हे राजा भगवान शंकर सजाए जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो तभी हमारे राधे ने कहा कि सब लोग पानी पी ले। इन्हें पता है बारात चलनी है और भूत प्रेतों की बारात और भगवान शंकर की बारात बड़ी विचित्र है। पहले तो आओ हम दूल्हे राजा को सजाएं बड़े प्रेम के साथ। सजे रहे भोले बाबा, सजे रहे दूल्हे राजा। तो भाई सजाओगे, बारात चलने को तैयार है कि नहीं? अभी ज्यादा देर ही नहीं हुई। तो बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए मस्ती के साथ भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित हो सकता उनकी कृपा हो तो जिसका न हुआ है उसका हो जाए। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ विवाह में सम्मिलित। निराले दूल्हे से मतवाले दूल्हे से, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे। सज रहे निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे, बारात है तो बारात में दूल्हा तो सजता ही है। आजकल का तो दुनिया में दूल्हा भी नाचने लगा बारात। तो भोले बाबा की बारात है तो झूमते झामते ले चले हैं मस्ती के साथ। हरि बोल। निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे। जय हो। सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे।
भगवान शंकर का श्रृंगार किया, भूतगणों ने श्रृंगार किया, जटाओं का सुंदर मुकुट बनाया और ऊपर से शेष नाम का मोर लगा। क्यों? अब डरेंगे सो डरेंगे, लेकिन अब दूल्हा को विचित्र ही सजे। बाबा रामचरितमानस में लिखते, देखो हमारे परीक्षित जी है, राम कथा की जितने रसिक श्रोता है, एक चौपाई में जरा सुने। शिव ही शंभुवर करई श्रृंगारा और जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब श्रृंगार करने वाले भी ऐसे हैं जिनका कभी ब्याह ही नहीं हुआ, दूल्हा बने हैं। भोले बाबा के गण भूत प्रेत ये श्रृंगार करते, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। एक विशेष बात आपको बताया, जो महत्वपूर्ण बात है। जब कभी दूल्हा जाता है विवाह करने के लिए तो मुकुट नहीं बांधता है, मोर रखता है। लेकिन भोले बाबा ने मुकुट भी रखा है और मोर भी रखा है। ये विशेष बात है। जटा मुकुट अहि मोर समारा, अहि मोर समारा। जटाओं का मुकुट, सर्पराज का मोर लगाया गया, कुंडल कंकण, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला और तन विभूति पटक के हरी छाला। और जो छोटे छोटे सर्प थे उनका कंगन बांधा है, कानों में कुंडल पहने हैं, बिच्छू के कुंडल बढ़िया लग रहे हैं। पटक के हरी छाला, पटका जानते हो किसका बनाया? केहरी सिंह की छाल का बाघंबर का पटका बनाया गया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर ललाट पर सुंदर द्वितीया का चंद्रमा है और सिर पे गंगा जी विराजमान। नयन तीन, नयन तीन, बोले ब्याह में चल रहे तो दो से काम नहीं चलेगा, तो तीसरा जो छुपा था उसको भी खोल दिया। उपवीत भुजंगा, और जो सर्पराज वासुकी नाग उसका जनेऊ बना के डाला। गरल कंठ और नरसिर माला। केवल 10 मिनट और बैठिए, आरती और प्रसाद लेके जाना है ना। हमें भी समय का बोध है, 5-10 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं। प्रेम से बोलो जय राम।
गरल कंठ, गले में क्या है? विष। लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विष पिया, लेकिन अपने कंठ में ही रोक लिया। गरल कंठ और नरसिर माला। दूल्हे राजा को सोने की बढ़िया जंजीर पहनाई जाती है, और हमारे भोले बाबा क्या पहने? और नरसिर माला, नर मुंडों की एक सुंदर माला तैयार की गई, जो भगवान शिव के गले की शोभा थी। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, और चले बसहा चढ़वा जही बाज। और आज नंदी पर बूढ़े बैल पर सवार हुए दूल्हे राजा भगवान शंकर और पार्वती से विवाह के लिए चलते। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई, बारात बड़ी है, थोड़ा अलग अलग होके चलो। तो सब अपने अपने समुदाय में अलग होकर के चले। भूत प्रेत साथ में हैं, ये गाते हैं और ये सब तरंग में है और चल रहे हैं। देखो एक बात है, प्रश्न कर दिया एक याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने कि महाराज कैसे कैसे लोग बारात में हैं। तो याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं, कोई कोई तो ऐसा बाराती है कि जिसके एको मुख नहीं, विपुल मुख काहू। और कोई कोई बाराती ऐसा है जिसके बहुत मुख है। बिनु पद करे को बहुपद बाहु। कोई कोई तो ऐसा है कि मुंह तो है, हाथ नहीं। और कोई कोई ऐसा है कि हाथ बहुत है, मुंह नहीं। बड़ी विचित्र बारात भोले बाबा। और जब बारात गई, जब पहुंची हिमाचल के यहाँ, तो सबसे पहले भगवान विष्णु का दर्शन किया। कन्या पक्ष के लोग आए कि देखो बारात आई। नहीं गाँव में कहते फलाने की बारात आई, पार्वती की बारात आई, पार्वती की बारात आई। तो सब भाग के आए और भगवान विष्णु का दर्शन किया। पूछा दूल्हे राजा यही? क्योंकि भगवान विष्णु सबसे अधिक सुंदर। पता चला कि दूल्हे राजा नहीं है, ये तो बाराती है। नगरवासी सोचने लगे, जिसकी बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर लगा। बोले ये बाराती है। बोले दूल्हे को दिखाओ। इसके बाद दर्शन किया ब्रह्मा जी का, इसके बाद दर्शन किया इंद्र का, वरुण देवता का, मरुदगणों का, समस्त देवताओं का दर्शन किया। तो राजा हिमाचल के नगर के लोग बड़े प्रसन्न। बोले अब दूल्हा और दिखाओ। तो देखो जब बारात आती है तो गांव के जो बच्चे होते हैं, कुछ प्रसन्न मन वाले बच्चे, वो ज्यादा खोज करते हैं दूल्हा का, है ना। और भी कुछ करते हैं, हास्य विनोद भी करते हैं, मनोविनोद भी करते हैं। तो वहां के जो बालक थे वो इस चक्कर में कि दूल्हे राजा कहां। और दूल्हे राजा एक जगह बैठे और धुनी रमी हुई है और उसी में बढ़िया धुआं धक्कर चल रहा है और भोले बाबा पे राजा छन रही है भान, और बढ़िया धुआं उठ रहा है, लो पे लो उठ रही है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा ना खुलवाओ, है ना। चिलम चटक रही है भोले बाबा के विवाह में। पूछा जाके भैया कहाँ है दूल्हे राजा?
तो बच्चों से बताया कि यही दूल्हे राजा हैं जो सबसे लंबी वाली खींच रहे हैं। देखा विचित्र वेश, भगवान शंकर के उस रूप को देख करके बच्चे भयभीत हुए। सब अपने अपने घर आए और सबने दूल्हे की विशेषताओं का वर्णन किया। ये बात जब नैना ने सुनी तो अपनी बेटी पार्वती को अपनी गोद में उठा और रोकर के कहती है, तुम्हें जैसी सुंदरता परमात्मा ने दी, तुम्हारे लिए ऐसा बौरा भर दे दिया। तब बताया कि भाई ये तो बच्चों की बात है, हो सकता है गलत हो। तो मैया मैना परीक्षण करने चली, सोने की थाली में सुंदर दीपक जलाया और दूल्हे राजा का दर्शन करने गई। तो भगवान शंकर की ओर जैसे ही थाली की तो ऊपर बैठे ये नागराज इन्होंने लगाई फुसकार, तो थाली अलग और मैना मैया भागी, घर आई और रो करके बोली कि मैं अपनी कन्या को लेकर कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन जीवित विवाह न हो करो। हो माने मैं जीते जी ये विवाह नहीं करूंगी, मेरी कन्या कुंवारी बनी रहे तो अच्छा। चारों ओर करो रस का वातावरण छा गया, सब दुखी हुए, नारद जी को कोसने लगे कि नारद जी ने बौरे वर के लिए मेरी बेटी से तपस्या करा दी। उसी समय देवर्षि नारद आए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, ये पार्वती सदा सर्वदा भगवान शंकर के चरणों की ही दासी है, ये सामान्य बालिका नहीं है। तब भगवान शंकर का और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, रचना विविध विरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, बहुर मुनीसन उमा बुलाई, करि श्रृंगार सखी लय। शाकोच्चारण हुआ, सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ा, यही है पाणी ग्रहण। देवताओं ने सुंदर दर्शन किया। इसके बाद मुनियों ने आज्ञा दी। तो एक दोहे में तुलसी बड़ी विचित्र बात का वर्णन करते हुए कहते, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भवा, को सुन संशय करे जन, सुर अनाथ जिया। भगवान शंकर और पार्वती ने गणेश भगवान की पूजा, गणपति की पूजा की। मुनियों ने आज्ञा दी, लेकिन संशय मत करना कि भगवान शंकर के पुत्र ही गणेश हैं। गणेश एक नहीं है। थोड़ा ये बात कठिनाई की है, इसको हम लोग समझ। मनवंतर एक नहीं है, 14 है। 14 मनु है और प्रत्येक मनु के नाम से बोला जाता है मनवंतर। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं, तो इंद्र भी 14, मनु भी 14, लेकिन जो गणेश हैं वो केवल 12 है, 14 नहीं। प्रेम से बोलो जय राम। प्रत्येक मनवंतर के गणेश का पद अलग अलग देवताओं को प्राप्त। तो वज्रनाभ नाम के देवता उस समय गणपति के पद पर प्रतिष्ठित थे। तो वज्रनाभ गणेश की पूजा हुई, लंबोदर गणेश की पूजा नहीं हुई, क्योंकि लंबोदर गणेश ये भगवान शंकर के पुत्र। इतनी बात।
और हमारी तो सनातन परंपरा इतनी अच्छी है कि हम तो मिट्टी के ढेलों को भी गणेश मान करके पूज लेते हैं। हम तो सुपारी में भी कलावा जब बांध देते हैं तो उन्हें भी गणेश बना लेते हैं। विवाह में ऐसा भी भाव है, अपने पुत्र की पूजा नहीं की, बल्कि जो आज पूजा सर्वोपरि सबसे पहले जिनकी उपासना होती है, ऐसे गणेश पद के प्रतिष्ठित देवताओं के जो अध्यक्ष हैं, उनकी उपासना की गई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र की पूजा नहीं की, ये संदेह, ये संशय किसी को नहीं करता। इसके बाद विवाह हुआ और पार्वती की सुंदर विदाई हुई। विदा के समय मैना और हिमांचल ने भगवान शंकर से भी प्रार्थना करते हुए कहा, सुनो उमा मम प्राण प्रिय ग्रह किंकरी करे। मेरी ये कन्या प्राणों के समान मुझे प्रिय है, इसको घर की दासी बनाना। भगवान शंकर लेके आए और जब कैलाश पर्वत पर दाम्पत्य जीवन का कुछ समय व्यतीत हुआ, तब जन्मे खट बदन कुमारा। पार्वती जी एक दिन सरोवर में स्नान करने गए। थोड़ा सा 1 मिनट का ये चरित्र सुन। जब स्नान करने गई तो 6 पत्रिकाएं कमल के पत्र में मान सरोवर का जल लेकर के आ रही थी शिव उपासना के लिए। पार्वती जी ने वो जल पीने की इच्छा प्रकट की, तो कहा ये जल मत, ये शिव उपासना के लिए जल जा, ये मैं भगवान शंकर को समर्पित कर चुकी हूं, संकल्प कर चुकी हूं। पार्वती जी की इच्छा कुछ तीव्र हुई तो कृतिकाएं भगवती पार्वती की बात टाल न सके, तो 6 ने जो जल था कमल के पत्र का दोना बनाए थे, इन 6 कृतिकाओं ने अम्बा पार्वती को वो जल दिया। पार्वती जी ने वो जल पिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। तब जनेऊ खट बदन कुमारा। तब कार्तिकेय को इन 6 कृतिकाओं ने अपना अपना दूध पिला करके इस बालक को बड़ा किया और देवताओं ने इसको सेनापति बनाया। तब कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध हुआ, तारकासुर मारा गया, देवताओं की रक्षा हुई। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी ने ये शिव चरित्र सुना। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हुए थे, मैया पार्वती गई प्रार्थना और कहा, महाराज पिछले जन्म की एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि वो परमात्मा राम क्या ब्रह्म हो सकते हैं। कुल मिला के 14 प्रश्न किए। 14 प्रश्न में राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। कल यहीं से कथा का शुभारंभ होगा और कल तीसरा दिवस है, इसलिए कल राम जी का जन्मोत्सव भी है ना। राम जी के जन्म का चरित्र कल बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग मनाएंगे। बधाई गाई जाएंगी, बधाई डाली जाएंगी। कल परमात्मा राम प्रकट होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसी दोहे पर कथा को विराम देते हैं। ये दोहा सती जब थी तब भी उनके मन में था और जब पार्वती जी बन के आई तब भी इसी संदेह के निवारण के लिए पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं। जरा श्रवण करेंगे दोहा, बड़ा आनंददायक है और यहीं से राम कथा की गंगा प्रकट करती है।
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद, सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक, पार्वती जी जानना चाहती हैं कि यदि वो ब्रह्म है तो वो सब जगह व्यापक है, सब उसमें समाया है और वो सब में समाई है। विरज अज विरज, इसका अर्थ है माया से परे, है ना? ब्रह्म परमात्मा कैसे माया से परे। आज कभी जन्म नहीं लेता वो ब्रह्म, शब्दातीत, अक्षरातीत, द्वंद्वातीत, भयातीत, जन्म और मृत्यु से परे, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई माता नहीं, उसका कोई पिता नहीं। विरज अज अकल अनी है अभेद, अकल माने इंद्रियां उसको देख नहीं सकती। प्रेम से बोलो जयराम जी की। भैया ये मत करो, तुम तो पूरी व्यवस्था ही नहीं लगाई, सब अलग रख लेना पड़ेगा। अकल अनी है अभेद, अकल माने इंद्रियों से परे, ना हाथ उसको पकड़ सकते हैं, ना पांव वहां तक जा सकते हैं, ना आंख उनको देख सकती है, और ना मुख वर्णन कर सकता है, ना कोई स्वाद है उनका, ना कोई रूप है, नेत्रों से वो देखा नहीं जा सकता। अनी अभेद, अनी, अनी माने उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा रहित है। अभेद वो अद्वैत है, उसके रूपों में कोई भी अंतर नहीं है। एक अनी अरूप अनामा, ना नाम है, ना रूप है, ना उसकी कोई इच्छा है। सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म की विवेचना वेद नहीं कर पाती, वो ब्रह्म शरीर धारण कर सकता। आज भी स्वामी वो संदेह मेरे भीतर है, अब हमें विस्तार से कथा सुनाइए। मैंने महात्मा कुंभज के यहाँ नहीं सुनी तो संदेह अभी तक नहीं मिटा, इसलिए अब राम कथा सुनाइए तो मेरा संदेह मिट जाए। तब भगवान शंकर बोले, पार्वती अब तुम्हारा प्रश्न अभिमान के कारण नहीं है, संदेह के कारण नहीं है, अब तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। मैं आपसे अंतिम बात बोलूं आज की कथा का, जिससे अपना भी भला हो, कल्याण हो और दूसरे की हानि ना हो। ऐसे जितने भी काम हैं वो सारे काम परमार्थ के होते हैं, अपना हित हो और दूसरे का कभी अहित ना हो, ऐसे कर्म को कल्याणकारी कर्म कहा जाता है। ये रामचरित का उद्घोष है। पार्वती तुम्हारा ये जो प्रश्न है, तुम्हारा कल्याण तो करेगा ही, लेकिन साथ में जिसको भी कभी संदेह हो वो राम कथा सुन ले तो उसके मन के पेड़ पर बैठा हुआ संदेह का पक्षी हमेशा के लिए उड़ जाएगा। तभी तो चौपाई है, राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। मन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो राम कथा में आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को इसी पावन प्रसंग पर विश्राम देते हैं।
कल भगवान राम जी महाराज का जन्मोत्सव तो मनाएंगे, इसके पहले मनु शत्रुपा का चरित्र, नारद जी का चरित्र, प्रतापधन का चरित्र और जालंधर का चरित्र, लेकिन कहीं विस्तार और कहीं संक्षेप, ये वक्ता को अधिकार होता है। आप सब प्रति दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। माताओं के समेत मैं व्यासपीठ से सबका बहुत बहुत समादर करता हूं। और एक सूचना बताऊं, ये जितनी कथा होती है इसको हम प्रतिदिन YouTube चैनल पर डाल देते हैं। अगर आपको दोबारा कभी भी सुननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अरविंद दुबे जी महाराज के नाम से।